जैसे क्या कि मैं बोलती करोड़पति थी हूँ, कि मुकेश देखो अंबानी हमारे करके पास हूँ। इतना पैसा, हम जितना चीज खा सकते हैं, हमें कोई नहीं बोलता नहीं टोकता, हमसे सब डरते हैं घर में। ऐसे करती थी, हमें एक एक बिस्कुट देती थी, इतनी इतनी नमकीन देती थी, हम खाते रहते थे, आम से बतियाते थे। खूब अच्छा मकान उकान था, शीशे चारियों, जिधर घूमो उसका चेहरे चेहरे बड़े घर हुआ था। एक और उसके पसंद का था, वहाँ शादी हुआ। हकीकत सरकारी नौकरी। अच्छा, अपने पापा का। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हम लोग? हाल में दोस्त सलमान खान और अब बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गांव के कहानियों के चैनल में। ठीक है, तो सुनते हैं अम्मी की जुबानी एक ऐसी कहानी जिसमें अम्मी की थी सहेलियां। तो अम्मी बताओ अपनी सहेलियों के बारे में, आपकी सहेलियों के साथ आपकी जिंदगी कैसी थी? आप लोग सहेलियां आपस में एक दूसरे से मिलती थी तो कैसे आप लोग की बातें होती थी? क्या आप लोग खाते पीते थे? वही 10-50 पैसे की जो भी चीज खाते थे, तो वो कहानी सुनाओ। बड़ी बोल ना बोल, वही 50-25 पैसा 10 पैसा बहुत था उस समय। आज कुछ नहीं है पर जैसे आज है ना सोना लाखों रुपया, आजकल 10 रुपए बने हुए हैं। वो बड़ी 10 रुपए 10 लाख थे, उसकी अहमियत थी। और क्या 10 रुपए 10 लाख थे। और क्या उस टाइम असरफी बोलते थे हमारी जिंदगी से पहले। जो 10 रुपए होता था ना, सिक्का सोना होता था, अठन्नी चवन्नी अधिया पौआ, इससे होता था पैसा। होता है दारू नहीं, सोना बोलते थे। 1 पैसा 2 पैसा 10 रुपए 10 लाख के बराबर होता था। तो कितने 1 मकान पैसा थे 2 नहीं पैसा उस में टाइम ना पे? करती थी लोग कि 1 पैसा में है मिल जाए, 1 पैसा में। तो सोना का ही पैसा होता था, हम सुने में देखे। चलो छोड़ो, मेरी बात सुनो। तो अब जो मेन हम लोग जिसकी कहानी सुनना चाहते हैं आपके मुंह से, वो सुनाओ सहेलियों के बारे में जो बोल रहे हो। एक हमारी सहेली थी, वो 3 बहनें थी, और तीनों सहेलियाँ थी। तो बारी बारी वही बात बताती थी। वो कहती थी बहन से ना बताना, फिर वो मिलती थी, वो बहन से ना बताना, तीसरी मिलती कहती वो बहन, और एक ही बात तीनों बताई जाती। इतना हम लोग का दिल मजबूत था हमारा कि मतलब सुनते थे तीनों का, कहते किसी से नहीं थे, ऐसे थे। एक जो सबसे छोटी थी ना, क्या करती थी, अपने घर से किसी के जेब में से पैसे निकाल लेती थी। तो 10 रुपया 5 में निकाल के लेके आती थी। तो गांव में ना बहुत बड़े बड़े दुआरा बोलते थे बैठने की जगह, कोल्हू होता था पत्थर का, बड़ा बड़ा। आज भी कोल्हू पड़ा है, कहीं जाओ तो जो पेड़ पुड़ उग जाता है उसके इर्द गिर्द जो सीमेंट का गोल सा बनाए थे चक्कर से बूढ़े लोग बैठ के टाइम पास करते हैं, वो समझ जाए। पहले उसमें पीसता था गन्ना तेल, पत्थर का बड़ा बड़ा होता था। गन्ना कैसे पीस सकते हैं? उसमें गन्ना पीसता है? पता नहीं, सरसों पिसा का गोल गोल होता था, उखली होती ना, उससे ऊंची ऊंची, ऊपर छेद नीचे छेद, तारे कैसे हिसाब था। तो हम जब फालतू हो गया, जब कोई नहीं करता था काम, तो हम लोग ऊपर जाके चढ़ बैठते, 3-4 जन अड़ जाते थे। अगर टाइम कुर्सी जैसे गोल होती ना मेज, वैसे गोल ऊंचा ऊंचा होता था पत्थर का। अब कमर में लचकानी बनी हो, कमर जिस पतली, ऊपर का मोटा नीचे का मोटा। तो ना पैसा निकाल के लेके आती थी, चीज लेके आती थी, चोरी करके पैसा। हाँ, हमें खिलाती थी। जो बिस्कुट ले आए, पार्ले ले आए, नमकीन ले आए, तो आपके लिए कुछ ले आए ना, तो वही कोल पे बैठ के खाए। इतना भाजती थी, इतनी भाजती थी। क्या जैसे कि हाँ, देखो हमारे पास इतने पैसे हैं। पता नहीं मतलब क्या क्या भाजती, मतलब बहुत ज्यादा वो करते हैं यार, जो टॉर दिखाते हैं यार, जो बोलते हैं मैं ये हूँ वो हूँ। बहुत एक करती थी कि हम इतना पैसा रखे, जैसे वो ऊंची दुकान फीका पकवान लाइक दैट। हाँ, तो फिर बताओ क्या क्या भाजती? जैसे क्या कि मैं करोड़पति हूँ, थी कि देखो हमारे पास इतना पैसा, हम जितना चीज खा सकते हैं, हमें कोई नहीं बोलता नहीं टोकता, हमसे सब डरते हैं घर में। ऐसे करती थी, हमें एक एक बिस्कुट देती थी, इतनी इतनी नमकीन देती थी, हम खाते रहते थे, आम से बतियाते थे। अब ऐसे कर रही नहीं क्या? उसके हाँ में हाँ भरते रहोगे तो चाहिए और देती रहेगी, ऐसा होता है ना? नहीं, ज्यादा नहीं दे, थोड़ी थोड़ी देती थी, एक बिस्कुट देती थी, हम खाते थे। जब तक खाओगे वो कहानी सुनाती रहेगी और खूब बतियाती थी, देखो हमारे पास इतना पैसा, हम रोज इतना खर्च देती हूँ, हमें कोई नहीं बोलता। हम कहाँ से पैसा लाती है, कौन देता है इतना रोज? ये मत पूछो कौन देता है, हमारे पास आ जाता है पैसा। अब ये नहीं पता कहाँ से आता, कैसे आता। हम रात को सोए रहते हैं ना, तो हमारे पास आ जाता है पैसा, सवेरे जितना मर्जी खर्च लो। अच्छा, ठीक है। बस ऐसे करते करते कुछ टाइम गुजरा। ठीक है, रोज जाए कोल्हू पर हमें बुला दे, तो पार्ले जी का बिस्कुट आधा तोड़ के दे, कभी एक दे, कभी टुकड़िए दे दे, आटे जल्दी खाती थी। तो 5 रुपए कितना उस टाइम, कितने का आता है बिस्किट का पैकेट? अरे ग्लूकोज का बिस्कुट एक आता था, 1 रुपया 2 रुपया पैकेट, बड़की बड़की पैकेट होती थी। पार्ले जी को एक बिस्किट कितना, इतना बड़ा होता था कम से कम? जैसे अब 10 के आ रहे हैं, 1 रुपये 2 रुपये के।
अच्छा, अब पहले ये कहते थे ना, एक पीस कितना बड़ा होता था? इतना एक बड़ा पैकेट पीस? बिस्कुट खाओगे ना तो 2 रोटी के बराबर हो जाता। एक पीस कितना बड़ा होता था उसमें? 10 रुपए के बराबर मान ले, पार्ले जी जो आ रहा ना, उसमें इतने छोटे छोटे बिस्कुट होते थे? मैंने तो बड़ा बड़ा मोटा मोटा बिस्कुट 10 वाला जो अभी आ रहा है उसमें इतने छोटे छोटे बिस्कुट होते हैं। नहीं तो बड़ा बड़ा होता, मोटा मोटा होता। हाँ, तो उतना बड़ा पैकेट भी होता था, उसमें इतने मोटे मोटे बिस्कुट होते थे। वो घड़ी का बिस्कुट खा लो तो 2-4 रोटियों के बराबर हो जाता नाश्ता, हाँ, ऐसा था। अच्छा। तो बस एक दिन घर वाले के सामने ना वो अपने चाचा की जेब से रोज निकालते, ठीक है। वो बार बार कहेंगे हमने जेब के पीछे घर में कहे। एक दिन कहीं उसकी अम्मी से हाँ, कि देखो भाभी हमारे जेब में इतने पैसे रोज कम हो जाते हैं। तो सबसे पूछे लगी किसका काम है, किसका काम है। बस कहीं ठीक है, नहीं पता चल रहा ना, एक दिन पता लगा मुझे सब पैसे डाल के और बढ़ा के रख देंगे। अब ध्यान देती कौन उस कमरे में जा रहा है, वो गई पकड़ी गई, लोगों तुम्हारी अच्छा। आदत है। वो तो उसी बस मुझसे सब डरते हैं। और ठीक है, फिर जब हमसे मिले ना तो मतलब उसके इतनी, मतलब हम किताब पढ़ती थी, अल्लाह रसूल की नमाज किताब कुरान पाक होता है ना, आ जाए बैठी बैठी रहे तो ऐसी ऐसी बात करती थी, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, ये नहीं किताब पढ़े, हम कहते भी चुप रहो चुप रहो। एक चच्ची थी हमारी, दीवार नहीं घरों में गेट हो जाता है, पहले ऊंची चीजें छोटी छोटी दीवार थी, तो वो सब सुन रहे, हम किताब पढ़ रहे थे। ये खूब बतिया रही थी, हमारे पास तो ऐसे ऐसे मुंडे हैं, अच्छा, हाँ। किसी को उठवा सकते हूँ, हमारा रात को नहीं जाने। कितनी बड़ी थी वो? हमसे उम्र में छोटी पर लंबी हुई थी। तो आपसे उम्र छोटी हो तो कितने टाइम पहले बात, कितने साल के थे आप लोग? अच्छा खासा बड़ी उम्र की हो गई, 15-16? 20 साल की। भी तब की बातें सारी चोरी चल रही। अच्छा, ठीक है। तो बना थोड़ी था। हाँ, ठीक है। फिर हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं, पर हमारा राज कोई नहीं जानता है, हम बंदूक भी मंगा सकते हैं, तो समझ गया कुछ होता खत्म है। करवा सकती हैं, पर सोचती हैं क्या फायदा। और जब उसके आगे पड़ता था तो कुछ नहीं। अब हकीकत बता रही हूँ, अब हकीकत। हाँ, उसका एक शादी हुआ, अच्छा। तो हम तो यहाँ हमारी शादी को 2 मीटर चले आए, कितने साल हो गए मुलाकात, अभी भी हमारी मुलाकात कोई 10-15 साल। नगमा की शादी का हुआ ओ शिट। फिर 10-12 साल हो गए मिले। अब वो मिले तो 10 मिनट के लिए सबके सामने, कभी अकेले बैठे कोई हाल चाल कोई करे, हेलो है बस। अब ना फिर उसका एक शादी हुआ तो पता लगा कि छूट गया, पता नहीं क्या हो गया। तब नहीं बंदूक छुड़ाना था। बात तो सही है। खूब अच्छा मकान वकान था, शीशे चार, जिधर घूमो उसका चेहरे चेहरे, बड़े घर हुआ था। अच्छा, एक और उसके पसंद का था, वहाँ शादी हुआ तो डबल मतलब रिश्ता था, एक इधर से जाएगी तो एक उधर से आएगी। घर वाले भी राजी थे, ठीक है, और उन लोग के मन भी में भी थे कि चल दो, दोनों को पसंद भी थे एक दूसरों को, उधर से भी इधर से भी। ऐसा हुक्म हुआ ना, इधर से तो नहीं हुआ, उधर से एक का नहीं हुआ, मतलब इधर 2 रिश्ते होते हैं, एक इधर जाती है उधर जाते, उधर से आती जो वो रिश्ता नहीं हुआ, इधर जाती जब इसका दूसरा छूट गया, इसका शादी हो गई, गई। नसीब तो बहुत अच्छे, पैसे वाली तो आज भी हो गई, पर ऐसा काम था मुझको मिल गया कि जा न सकी, घर न बसा सकी। तो कैसा काम क्या? नौकरी है, नौकरी करे, पति देखे, अब इधर नौकरी उधर दूर है। क्या नौकरी करती हो? कचहरी में। वही है जो बचपन में बहुत होशियार थी, वकील बन गई। कचहरी में नौकरी करती है, हकीकत सरकारी नौकरी। अच्छा, मेरे पापा का। हाँ, अच्छा, उनके अब्बा का नौकरी था। आज भी नौकरी है। वो बताते हैं अपने बच्चों को, मैं बचपन में पैसे चुरा के अपनी सहेली को खाना खिलाती हूँ, बिस्कुट खिलाती हूँ। पता नहीं यार, इतनी टेंशन में हो गए, हम सुनते हैं दुख दर्द, हमें भी पहुँचता रहे, घर ना बस वो लोग दिया हुआ कर लिया। कोई चीज मिलती है इंसान को तो कोई चीज नहीं मिलती। अब वही तो, एक बच्चा भी है, बच्चा इनको लेके रही आज तक रही, पता नहीं क्या, जब ये जाएगी नहीं, जो अगला का ब्याह शादी घर अपना नहीं बसाएगा वहाँ नहीं टिकेगा। मतलब सबको सब नहीं, पैसे मिलेंगे तो घर नहीं मिलेगा, घर मिलेगा, परिवार मिलेगा, तो पैसे में कमी मिलेगी। तो नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिलेगी या परिवार मिलेगा। एक बच्चा रहा, कुछ दिन अनजान हुआ, शनिचर को गए तो सवेरे दिल्ली तबार को भागे, रात का सफर करके
ऐसे कितने दिन चलेगा? उन लोग को खाना पानी है, घर गृहस्थी, दुख है सुख है, सबको जरूरत है, सास को, पति को, देवर को। आज आखिरी बार उनसे उनके बारे में कब पता लगा आपको? आखिरी बार अब क्या कर रही है उसके बाद मतलब पता नहीं लगा? हमारे को अभी मुलाकात नहीं पता लगा, छुट्टी हो गया, तलाक हो गया उसका। पर बच्चा इसके पास है, नौकरी करती है, पढ़ी लिखी है। हाँ नौकरी करती है। जब तो अब मिलूंगी जाऊंगी, देखो अल्लाह क्या चाहता है, मैं रहूंगी ना रहूंगी, मैं रहूं या ना रहूं। चलो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।